हेलो एवरीवन। आज हम मैथ के टैग वर्ड्स पढ़ेंगे और आपको सीडीपी ईवीएस भाषा के टैग वर्ड्स दिए जा चुके हैं। आशा करती हूँ आपने वीडियो अवश्य देख ली होगी, नहीं देखी है तो अवश्य देख लेना। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भाषा पेडागोजी के साथ साथ ठीक है आपके जो सी टेट में 75 नंबर पेडागोजी के आते हैं, उन पर अगर आपकी पकड़ बने, ठीक है, तो आपको टैग वर्ड्स अवश्य सीखने हैं। साथ ही साथ कीवर्ड्स की वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। और आपकी जो अधगम अक्षमताएं हैं, निर्योग्यताएं हैं, जो भी मैं आपको ट्रिक और टिप्स बताती हूँ, सारी वीडियोज आप अवश्य देखें। आपकी सीटेट पर पकड़ बनेगी। और साथ ही साथ जो आपकी दो लैंग्वेज पूछी जाती हैं, भाषा, ठीक है, उसकी डेली एक आप प्रैक्टिस लगाइएगा। क्योंकि यहाँ से आपके 60 नंबर बनते हैं दोनों भाषाओं से, और 60 में से आप 50 से 55 नंबर आराम से लेकर के आ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपके दोनों भाषाओं से 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न छाटने से आते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। बाकी के 30 नंबर आपके पेडागोजी के आते हैं। तो भाषा पर पकड़ बनाइएगा, सीटेट आपका अच्छे से क्लियर होगा। टैग वर्ड सीखिएगा, डेली एक प्रैक्टिस लगाइएगा। तो चलो शुरुआत करते हो। देखो, आज से हम इसके अंतर्गत ये जो आपके पॉजिटिव और निगेटिव हैं, इसके साथ साथ जो भी आपकी ठीक है मैथ की ठीक है इसके सूत्र हैं, उनको भी हम देखेंगे। यानी इसका इसकी जो पेडागोजी है, ठीक है, शिक्षण सूत्र नहीं है, शिक्षण सूत्र अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो एंड तक अवश्य देखना। ठीक है, एंड तक वीडियो आप अवश्य देखना। चलो शुरुआत करते हैं। तो टैग वर्ड्स में हम देखेंगे। तो देखो, पॉजिटिव में आपका है कि गणित को आपको व्यवहारिक जीवन से जोड़ना है। ठीक है, यानी आपको बच्चे को गणित किस तरीके से पढ़ाना है, व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है। जहाँ भी आपको व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके मिले, ये आपका पॉजिटिव होता है। सूत्र और नियम याद आपको नहीं कराने हैं। बहुत छोटा बच्चा होता है, प्राइमरी लेवल का, आपको और फिर रट्टा मारने की एनसीएफ 2005 आपसे मना करता है। ठीक है, और यानी आपको बच्चे को किसी भी चीज में रट्टा नहीं मरवाना है। व्यवहारिक आपके जीवन से जोड़ करके बच्चे को पढ़ाना है, यानी उसके व्यवहार में गणित आ जाए। ठीक है, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव। तो केवल गणना या रटना, ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। करके सीखना, हस्तपरक अनुभव। देखो, ये व्यवहार में इसी तरीके से आएगा जब बच्चा करके सीखेगा। ठीक है, अब बच्चे को आपको जोड़ सिखा रहे हो या गठाना सिखा रहे हो, आप बच्चों से कंकड़ गिनवा लीजिएगा, टॉपी गिनवा लीजिएगा, पेन पेंसिल गिनवा लिएगा। ठीक है, उनको जोड़िएगा। एक तरफ 3 रखिए, एक तरफ 4 रखिए, फिर पूछिए इनको अगर मिला दोगे तो कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपके हस्तपरक अनुभव में भी आ जाते हैं। यानी बच्चा अपने आप से करके सीखता है। और हस्तपरक अनुभव यानी उसे अपने हाथों से कर करके जब सीखता है। ठीक है, तो केवल गणना, ये आपका, जहाँ भी आपको केवल गणना, ठीक है, रटना, ये सारी चीजें मिलती हैं, ये आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं। आपको बच्चे के अंदर गढ़ती सोच व तर्क शक्ति का विकास करना है, यानी बच्चा तर्क करना सीख जाए। केवल उत्तर तक सीमित आपको नहीं रहना है, ये आपका केवल उत्तर तक सीमित, तो ये आपका निगेटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ है आपका त्रुटियां सीखने का हिस्सा है। ठीक है, जहाँ भी बच्चा गलती करता है, त्रुटियां सीखने का क्या है, हिस्सा है। हम तुमने भी शुरुआत में गलतियां की हैं, सब गलतियां करके ही सीखते हैं, त्रुटियां करके ही सीखते हैं। ड्रिल और बार बार अभ्यास, किसी चीज का बार बार अभ्यास आपको नहीं कराना है बच्चे को, क्योंकि इससे बच्चा थकता भी है और उसको वो चीज फिर बोर लगने लगती है। समस्या समाधान और कौशल विकास, आपको बच्चे को कौशलों का विकास करना है, गणित के जो भी आपके कौशल हैं। ठीक है, और बच्चे की समस्या का आपको समाधान करना है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण आपका नहीं होना चाहिए। आप बच्चे के लिए सुविधादाता के रूप में है, सुगम करता है। ठीक है, आप एक सलाहकार हो सकते हैं बच्चे के लिए, लेकिन आप अपनी सोच को बच्चे के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देना, यानी बच्चा जो सोचता है अमूर्त रूप से, जो उसने नहीं देखा है, तो उसको आपको मूर्त रूप देना है। जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, कितना होता है एक, शुरुआत में जब बच्चा हमारे कॉलेज में आता है, ठीक है, स्कूल में आता है, तब हम उसको ये सिखाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब वो वन, वो नहीं जानता वन। ठीक है, तो उसको आपको मूर्त रूप देना है। आप उसके पास पेन पेंसिल गिनाइए, टॉपी गिनाइए कि ये एक है। ठीक है, ये जब तक एक है, ठीक है, तो इस तरीके से यानी उसको मूर्त रूप देना है। परीक्षा व अंक केंद्रित आपको नहीं कराना है बच्चे को। अवधारणात्मक समझ बच्चे के अंदर विकसित करनी है। पाठ्य पुस्तक,
ठीक है? तो अवधारणात्मक समझ आपको बच्चे के अंदर विकसित करनी है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित दृष्टिकोण, ठीक है? देखो, पाठ्य पुस्तक एक साधन है, ठीक है? पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। तो सिर्फ पाठ्य पुस्तकों के आधार से आप बच्चे को मत पढ़ाइएगा, आप बाहरी जीवन से जोड़ कर के पढ़ाइएगा। खुले अंत वाले प्रश्न होने चाहिए आपके, ये आपका पॉजिटिव। बंद अंत वाले प्रश्न आपके नहीं होने चाहिए, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। खुले अंत वाले यानी आपके अपसारी प्रश्न होने चाहिए, बंद अंत वाले यानी अभिसारी नहीं होने चाहिए। अपसारी अपसारी आपको अवश्य पता होगा। अपसारी यानी बहुत सारी एक ही चीज को बहुत मायनों से देखना, ठीक है? समावेशी आपकी कक्षा कैसी होनी चाहिए? समावेशी एवं बाल केंद्रित दृष्टिकोण, ठीक है? विद्यार्थियों में रैंकिंग और तुलना, आप दो विद्यार्थियों में तुलना नहीं कर सकते, एक एक विद्यार्थी की आप दूसरे से तुलना आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? प्रतिचित्रण व स्थान संबंधी सोच, ठीक है? स्थानीय मान और ये सारी चीजें आपको बच्चे के अंदर करानी है। केवल बोर्ड से नकल उतारना, यानी आपने ब्लैक बोर्ड पर कोई आपने प्रश्न हल कर दिया है, ठीक है? कोई सवाल हल कर दिया है और बच्चे ने उसको उतार लिया है, ठीक है? ये नहीं कराना है। आगमन विधि का प्रयोग करिएगा। निगमनात्मक विधि का प्रयोग अत्यधिक नहीं कर सकते हो, कुछ में कर सकते हो, आपके पहले उदाहरण देके, ठीक है? और फिर आप बच्चे को वो सारी चीजें पढ़ाना, लेकिन आपको वो आगमन विधि का प्रयोग करना है। दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान, उच्च कक्षाओं की तैयारी पर अत्यधिक जोर, ठीक है? ये आपके नेगेटिव पॉइंट हो गए। अब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? इसके कुछ और वर्ड्स हैं आपके, जैसे कि, ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं आपके। आपका जो गणित है, ठीक है? तो गणित कैसा है? इसकी प्रकृति सरल होती है, ठीक है? ऐसा मान लिया गया है कि गणित बहुत कठिन सब्जेक्ट है, कठिन विषय है, लेकिन नहीं। गणित की प्रकृति सरल होती है, तार्किक होती है। जहाँ भी अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध, सुदृढ़ आपको मिल जाए, ये आपके पॉजिटिव है। आपको तर्क और तार्किक चिंतन बच्चे को कराना है, वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है, ठीक है? सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अवसर देने हैं, गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना है, बच्चे का जो भी है। समझ और चिंतन को भी विकसित करना है, विस्तार पर ध्यान देना है, व्यापक विकल्प पर ध्यान देना है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ये सभी आपके पॉजिटिव हैं। साथ ही साथ अभी आपके कुछ और भी पॉजिटिव हैं, जैसे कि आपका गणित के ज्ञान का आकार निश्चित होता है। निश्चित जैसे कि किसी टीचर ने पढ़ाया बच्चे को कि 5 और 5 10 होते हैं, ठीक है? तो दूसरा इसको खारिज नहीं कर सकता, ठीक है? उसके हिसाब से भी 5 और 5 10 ही होंगे, ऐसा नहीं है कि 5 और 5 9 हो जाएँ या 5 और 5 8 हो जाएँ, ठीक है? तो इसका आकार कैसा है? आकार इसका निश्चित है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। वही जो अभी हमने आगे पढ़ाया था आपको, ठीक है? प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़ करके पढ़ाना है आपको। उच्च प्राथमिक स्तर पर मानसिक रूप से सोचने वाला। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? बालक की सोच का आपको गणकीकरण करना है। मुख्य उद्देश्य, बालक की सोच का आपको गणकीकरण करना है, ठीक है? प्राथमिक स्तर पर संख्या संबंधी कौशल का विकास, आपको जैसे 1 से 100 तक बच्चे को पढ़ाना है। 2 और 2 मापतौल की इकाइयाँ विकसित करना, गणितीय संक्रियाओं का विकास और मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहन, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चा मूर्त चीजों को देख करके ज्यादा सीखता है। उच्च प्राथमिक की बात करें तो गणना संबंधी कौशल का विकास, परिकलन संबंधी कौशल का विकास और अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास। और यहाँ आप विश्लेषण योग्यता को पोषित कर सकते हो, विश्लेषण विधि का प्रयोग बच्चे से करा सकते हो। अब हम देख लेते हैं कुछ इसके निगेटिव पॉइंट हैं, ठीक है? तो निगेटिव पॉइंट में आपका, जैसे कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये एक मिथक है, ठीक है? कंठस्थ या याद करना, इस पर भी आप, ये भी आपका निगेटिव पॉइंट आ गया। अगर आपसे नेगेटिव पूछा जाता है तो नेगेटिव, पॉजिटिव पूछा जाता है तो पॉजिटिव। नियमों को कठोरता से पालन करना, रैंक या ग्रेड देना, उच्चतर कक्षा के लिए तैयार करना, गणित के लिए तैयार करना, लैंगिक भेदभाव भी आपको नहीं करना है, जैसे कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं और लड़के होशियार होते हैं।
ठीक है? उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करना, जवाब देने में सटीकता, पाठ्य पुस्तक रंगीन और सरल होनी चाहिए, केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए और मोटी और बड़ी होनी चाहिए। ठीक है? तो पाठ्य पुस्तकों के लिए ये तीनों ही आपके पॉइंट गलत हैं, नेगेटिव हैं। अब बात कर लेते हैं शिक्षक के गुण। तो गणित विषय को वास्तविक जीवन से जोड़ना, यानी आप एक शिक्षक होने के नाते बच्चे को जो भी गणित पढ़ा रहे हैं वो उसके वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है आपको। अवधारणा का ज्ञान, समझ और योग्यता का विकास करना है, और इसके साथ साथ आप में भी समझ होनी चाहिए गणित की, और योग्यता भी होनी चाहिए। संयम और सहनशीलता, ये शिक्षक का एक सबसे बड़ा गुण है। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।